आज हम रांची के मोरहाबादी मैदान में आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे बगल में टाना भगत के कुछ लोग हैं। तो इनका आज़ादी में क्या योगदान रहा और आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है यहाँ मोरहाबादी मैदान में। तो ये लोग भी आए हैं उस महोत्सव में शामिल होने के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज़ादी में इनका सहयोग रहा और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कैसे अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी, जिसको देख करके खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। तो हम बात करते हैं इनसे कि इन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई में अहिंसात्मक तरीके से लड़ी और उसके बारे में हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश टाना भगत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय झारखंड से हैं हम। और हम लोगों के पिता पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। और इसमें देखिए आज़ादी की लड़ाई करते करते देखिए लगभग 200 साल अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा, जहां पर 1857 से ही हमारा लड़ाई शुरू हो चुका था, जो कि 1800 ईस्वी में बुद्धू भगत ने आंदोलन छेड़ा था। और 19वीं शताब्दी में जतरा टाना भगत ने बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से बिल्कुल सत्य का हथियार मान करके, सत्य को हथियार के रूप में उपयोग करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और जीत हुई 1947 में। और जिस आज जहां पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, लेकिन जिस उम्मीद से और जिस सपना से लेकर हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, वो सपना आज हकीकत में हुआ नहीं पूरा। बस वो संविधान बना 1950 में आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद, जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना, तो इसमें हमारा यहाँ के सबसे आज़ादी का अमृत महोत्सव किस एवज मना रहे सरकार, ये तो हमको एक प्रश्न चिन्ह है। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समाज के जो सबसे निचले पायदान में जो खड़ा है, उनके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर सपूतों ने लड़ाई किया था, जो आज भी अभी हमको रांची राजधानी में आते हुए कर में कई लोगों के पास देखे जो अभी लेबर खड़ा है बाजार में, उनके लिए अमृत महोत्सव नहीं है, हमारे लिए भी अमृत महोत्सव नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार आज तक मिला ही नहीं। तो ये अमृत महोत्सव के नाम पर सिर्फ कागजी एक एजेंडा है, ये हमारा आज तक अमृत महोत्सव हुआ ही नहीं। बस झंडा को हम सम्मान देते हैं, देश की झंडा, इसलिए झंडा फहराते हैं, नहीं तो आज़ादी का जश्न नहीं मनाते हैं। इनकी बहुत सारी सरकार से मांगे हैं। जिस तरह से इन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इनके पूर्वजों ने जिस तरह से हिस्सा लिया था, उस तरह से इनको सरकार के द्वारा जो सुविधा है वो मुहैया नहीं कराई गई, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही सरकार से नाराज़ हैं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को तो मना रहे हैं, लेकिन सरकार से इनकी बहुत सारी मांगे हैं, जिसके वजह से ये लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना तो रहे हैं, क्योंकि देश का झंडा है और ये झंडा को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन सरकार से इनकी शिकायतें हैं और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकी सरकार से शिकायतें हैं और क्या सरकार से इनको मदद चाहिए, और जो सरकार से इनको नहीं मिल पा रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को आप अवगत करा सकते हैं। सबसे पहले मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक बंधु देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चूँकि आज हमारी सरकार से मांगे वही है, ये कोई नया मांगी नहीं, जिस सपने को लेके देश आज़ाद हुआ था वही मांगे है। जैसे कि हमारे संविधान के, भारत का संविधान सर्वोपरि है इस देश में, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना गया, उसमें इस देश के तमाम नागरिकों के लिए एक बराबर का कानून बना था, जिसमें यहाँ पर निचले तबके के लोगों को, जो आदिवासी जन जो हैं और सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक विशेष अधिकार जो कानून में बना था 5वीं अनुसूची में, 12 अनुसूची में एक 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बना था, वो आज तक यहाँ पर धरातल में क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस दिन ये 5वीं अनुसूची लागू होगा, हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी यहाँ पे गरीब रह सकेगा। और झारखंड, छोटा नागपुर जैसे एक खनिज से भरे पूर्ण राज्य में आज हम जैसे बहुत गरीब लोग हैं, जो हमसे भी बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ये हमारी मांगे हैं 5वीं अनुसूची के आधार पर। सबसे पहले अगर 5वीं अनुसूची धरातल पे लागू होती है तो यहाँ की तमाम गरीबी दूर हो जाएगी। और जो बाहर से आके, जैसे कि अभी हम
स्थानीय नीति, जैसे कि यहाँ पर झारखंड राज्य जब अलग हुआ था तो यहाँ सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना नियम कानून होता है। यहाँ पर कोई नियम नहीं। बिहार में जाइए वैकेंसी भरने तो बिहार, वहाँ सिर्फ बिहार के लोग वैकेंसी भर सकते हैं। झारखंड में आइए तो पूरा भारत के लोग भर रहे हैं, तो हमारा आदमी यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। इसको लेके अभी जयराम महतो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और उनको समर्थन मैं भी देता हूँ, हमारी कमेटी की ओर से भी समर्थन है। तो ये चीज़ हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे नियमों, जहाँ भी नियम बनता है वहाँ पर टाना भगत यहाँ के मूल निवासी से प्रस्ताव को लिया जाना चाहिए और उनके आधार पे कानून बनना चाहिए, तभी यहाँ के लोगों का विकास होगा। 5वीं अनुसूची के बारे में ये बता रहे हैं जो संविधान में है, उसके तहत अगर इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाए तो उससे बहुत ही गरीब और नीचे तबके के लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा और सरकार को इनकी मांगों को ध्यान देना चाहिए। इनके पूर्वजों ने आज़ादी में बहुत ही योगदान दिया है, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो हम सरकार से अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि इनकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इनका निवारण करें। आप देख रहे हैं झारखंड तक। जय हिंद।